नमस्कार दोस्तों, आज हम एस ब्लॉक तत्व का पार्ट 3 पढ़ेंगे, यानी एस ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो आइए हम वीडियो शुरू करने से पहले देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम साक्ष्य धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। इस स्लाइड में हम साक्ष्य धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। एक्सेस ऑफ एयर के कंबशन करने पर लिथियम मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड यानी Li2O बनाता है और कुछ पेरोक्साइड यानी Li2O2 बनाता है। सोडियम पेरोक्साइड और कुछ सुपरऑक्साइड भी बनाता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपरऑक्साइड बनाते हैं। अगर हमें एप्रोप्रिएट कंडीशन मिले तो हम MO2, M2O2 और MO2 शुद्ध रूप में भी बना सकते हैं। मेटल आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ पेरोक्साइड तथा सुपरऑक्साइडों की स्टेबिलिटी में भी वृद्धि होती है। इसका कारण जालक ऊर्जा प्रभाव यानी लैटिस एनर्जी इफेक्ट के फलस्वरूप बड़े अनायन का बड़े कैटायन द्वारा स्टेबिलिटी प्रदान करना है। यह ऑक्साइड इजीली जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि आप इन तीनों रिएक्शन में देख सकते हैं कि मोनोऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपरऑक्साइड जब यह वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो यह अपघटित हो जाते हैं। प्योर स्टेट में ऑक्साइड और पेरोक्साइड कलरलेस होते हैं, लेकिन सुपरऑक्साइड पीले या नारंगी रंग के होते हैं। सुपरऑक्साइड भी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ऑक्साइड और जल अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोक्साइड व्हाइट क्रिस्टल ठोस होते हैं। साक्ष्य धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम साक्षरक होते हैं। यह जल में अत्यधिक ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ आसानी से घुल जाते हैं। जल में इनके घुलने का कारण तीव्र जलयोजन है। दूसरा है हैलाइड। एल्कली मेटल के हैलाइड यानी MX, जिसमें M फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन होता है। इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट, यह कलरलेस और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इन्हें उपयुक्त ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की हाइड्रोहैलाइड अम्ल यानी HX के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। इन सभी हैलाइडों की संभवन एंथैल्पी हाईली नेगेटिव होती है, यानी इनकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होती है। अल्कली मेटल के फ्लोराइडों के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मान वर्ग में नीचे जाने पर कम नेगेटिव होता जाता है, जबकि इन अल्कली मेटल के क्लोराइड, ब्रोमाइड तथा आयोडाइड के डेल्टा HF नेगेटिव यानी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मान ठीक इसके विपरीत होता है। किसी मेटल विशेष के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मान फ्लोराइड से आयोडाइड तक हमेशा कम नेगेटिव होता जाता है। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का सीरीज कुछ इस तरह है। यह सारे हाइड्राइड जल में घुलनशील होते हैं। जल में लिथियम फ्लोराइड की निम्न विलयता इसकी हाई लैटिस एनर्जी के कारण होती है और सीजियम आयोडाइड की निम्न विलयता इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण होती है। तीसरा है ऑक्सो अम्ल के लवण यानी सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स। ऑक्सो अम्ल वे अम्ल होते हैं जिनमें जिस परमाणु पर एसिडिक प्रोटॉन से युक्त हाइड्रोक्सिल समूह यानी OH ग्रुप होता है, उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह जुड़ा होता है। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि अगर हम कार्बोनिक एसिड को राइट हैंड साइड की तरह लिखें तो इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड में भी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े हैं। एल्कली मेटल सभी ऑक्सो अम्लों यानी ऑक्सो एसिड्स के साथ सॉल्ट बनाते हैं। यह जल में घुलनशील होते हैं और थर्मली स्टेबल होते हैं। इनके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट हाईली स्टेबल होते हैं हीट में, क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्वभाव बढ़ता है। लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति हाईली स्टेबल नहीं होते हैं। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह बड़े एनायन जैसा कि CO3 नेगेटिव को ध्रुवित कर अधिक स्थायी Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का विरेचन करता है। इसलिए कार्बोनेटों का अस्तित्व ठोस अवस्था में नहीं होता है। अगला टॉपिक है हमारा लिथियम का असंगत व्यवहार। कुछ कारण से लिथियम का व्यवहार असंगत होता है यानी अलग होता है, जिसमें पहला है इसके एटम और आयन
यानी Li पॉजिटिव का असामान्य छोटा आकार, और दूसरा है उच्च ध्रुवित क्षमता यानी हाई पोलराइजेशन पावर, जिसका मतलब है चार्ज बाय रेडियस का रेशियो, जिसके कारण लिथियम के कंपाउंडों का कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक होता है। इसी कारण यह कार्बनिक कंपाउंड में घुलनशील होते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम एक डायगोनल रिलेशनशिप भी दर्शाता है। इस स्लाइड में हम लिथियम और अन्य साक्ष्य धातुओं में समानता के मुख्य बिंदु पढ़ेंगे, जिसमें पहला है लिथियम अत्यधिक कठोर है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अन्य साक्ष्य धातुओं की तुलना में अधिक है। दूसरा है लिथियम की रिएक्टिविटी अन्य साक्ष्य धातुओं की अपेक्षा सबसे कम है, लेकिन यह प्रबलतम अपचयक यानी सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का कार्य करता है। वायु में दहन के फलस्वरूप लिथियम मेनली मोनोऑक्साइड बनाता है और दूसरे साक्ष्य धातुओं के विपरीत लिथियम नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्राइड भी बना लेता है। तीसरा है लिथियम क्लोराइड डेलिक्विसेंट है और हाइड्रेट के रूप में क्रिस्टलीय होता है, यानी LiCl.2H2O एक क्रिस्टल के रूप में होता है, जबकि इसके अन्य साक्ष्य धातुओं के क्लोराइड हाइड्रेट नहीं बनाते हैं। चौथा है लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं होता है, जबकि अन्य साक्ष्य धातु ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाते हैं। पांचवा है लिथियम इथाइन से अभिक्रिया करके इथाइनाइड नहीं बनाता है, जबकि अन्य साक्ष्य धातु ऐसा करते हैं। छठा है लिथियम नाइट्रेट गर्म करने पर लिथियम ऑक्साइड यानी Li2O देता है, जबकि अन्य साक्ष्य धातु नाइट्रेट विघटित होकर नाइट्राइड देते हैं, जैसा कि आप इन दोनों रिएक्शंस में देख सकते हैं। सातवां है दूसरे अल्कली मेटल के फ्लोराइड और ऑक्साइड की तुलना में लिथियम फ्लोराइड और Li2O जल में कम विलेय हैं। इस स्लाइड में हम लिथियम और मैग्नीशियम में समानताएं पढ़ेंगे। लिथियम और मैग्नीशियम में समानताएं मुख्य रूप से बहुत सोचने वाली हैं। इनके समान आकार के कारण ऐसा होता है। लिथियम और मैग्नीशियम की एटॉमिक रेडियस, इसमें लिथियम की 152 पिकोमीटर है और मैग्नीशियम की 160 पिकोमीटर है, जो लगभग समान है, और इनकी आयनिक रेडियस 76 पिकोमीटर और 72 पिकोमीटर है, जिससे यह जाहिर होता है कि यह इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियस लगभग समान है, जिसके कारण इनमें कुछ समानताएं आती हैं, जिसमें पहली है लिथियम और मैग्नीशियम अपने वर्गों की अन्य धातुओं की तुलना में कठोर और हल्की धातु हैं। दूसरा, लिथियम और मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति में अभिक्रिया करते हैं। इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बहुत कम घुलनशील हैं। हाइड्रोक्साइड गर्म करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। दोनों ही नाइट्रोजन से सीधी संयोग करके नाइट्राइड बनाते हैं। तीसरा, लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य में अभिक्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। चौथा, लिथियम और मैग्नीशियम धातुओं के कार्बोनेट गर्म करने पर सफलतापूर्वक विघटित होकर उनके ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। दोनों ही ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाते हैं। पांचवा, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड इथेनॉल में सॉल्यूबल हैं। छठा, लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही डेलिक्विसेंट यौगिक हैं। यह जलीय विलयन से LiCl.2H2O और MgCl2.8H2O के रूप में क्रिस्टलीकृत होते हैं। इस स्लाइड में हम सोडियम के कुछ इंपॉर्टेंट यौगिक यानी महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2O होता है। सोडियम कार्बोनेट साल्वे विधि द्वारा बनाया जाता है। इस प्रोसेस का बेनिफिट यह है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड के संयोग से प्रेसिपिटेट होता है, उसकी लो सॉल्युबिलिटी होती है। अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO2 गैस को सोडियम क्लोराइड के अमोनिया से संतृप्त कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से प्रवाहित कर बनाया जाता है। वह पहले अमोनियम कार्बोनेट और फिर अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, और यह हम इन तीनों रिएक्शन से देख सकते हैं। इस प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, जिन्हें गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। यानी हम जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है। अगर हम इस प्रोसेस में NH4Cl युक्त सॉल्यूशन की
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया पर अमोनिया की रिकवरी कर सकते हैं और इसमें हमें कैल्शियम क्लोराइड बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। साल्वे विधि का उपयोग पोटेशियम कार्बोनेट के निर्माण में नहीं किया जा सकता है क्योंकि पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अधिक विलयता के कारण इसे पोटेशियम क्लोराइड के संतृप्त सॉल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के संयोग द्वारा प्रेसिपिटेट करना संभव नहीं है। सोडियम कार्बोनेट के गुण। सोडियम कार्बोनेट की प्रॉपर्टी। सोडियम कार्बोनेट एक व्हाइट क्रिस्टलाइन ठोस है जो डेकाहाइड्रेट यानी Na2CO3.H2O के रूप में पाया जाता है। इसे धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। यह जल में आसानी से घुल जाता है। गर्म करने पर डेकाहाइड्रेट क्रिस्टलीय जल त्याग कर मोनोहाइड्रेट में बदल जाता है। 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर मोनोहाइड्रेट पूर्ण रूप से एनहाइड्रस यानी सूख जाता है यानी शुष्क हो जाता है और एक श्वेत रंग के चूर्ण में बदल जाता है। इसे हम सोडा ऐश कहते हैं और इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। सोडियम कार्बोनेट के उपयोग यानी सोडियम कार्बोनेट के यूजेस जल में मृदुकरण यानी वाटर सॉफ्टनिंग, धुलाई एवं निर्मलन में उपयोग होता है। दूसरा, कांच, साबुन, बोरेक्स एवं कॉस्टिक सोडा के निर्माण में होता है। तीसरा, कागज, पेंट एवं वस्त्र उद्योग में होता है। चौथा, प्रयोगशाला में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव विश्लेषण में अभिकारक के रूप में यानी रिएजेंट के रूप में यूज होता है। दूसरा है सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। सोडियम क्लोराइड का मुख्य स्रोत समुद्री जल है यानी सी वाटर है, जिसमें लगभग 2.7 से 2.9% बाय मास तक सॉल्ट होता है। ट्रॉपिकल कंट्री जैसे भारत में समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। हमारे देश में सूर्य से वाष्पीकरण द्वारा लगभग 50 लाख टन नमक का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है। क्रूड सॉल्ट जो ब्राइन सॉल्यूशन के क्रिस्टलीकरण से प्राप्त किया जाता है में सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड अशुद्धि के रूप में होते हैं। कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 की अशुद्धि का कारण उनकी डेलिक्विसेंट होना है, यानी यह सरलता पूर्वक वायुमंडल में नमी का अवशोषण करते हैं। शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त करने के लिए क्रूड सॉल्ट को जल की न्यूनतम मात्रा में घोला जाता है, जिसमें विलय अशुद्धियां इंसॉल्युबल हो जाती हैं। जब विलयन को हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से गुजारा जाता है तब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल पृथक यानी सॉलिड हो जाते हैं। कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड NaCl से अधिक विलय होने के कारण विलयन में ही रहते हैं। सोडियम क्लोराइड का गलांक यानी वह मेल्ट होता है 1081 केल्विन पर। जल में इसकी विलयता 273 केल्विन पर 36.0 ग्राम प्रति 100 ग्राम जल है। सोडियम क्लोराइड के उपयोग इसमें पहला है साधारण नमक के रूप में और दूसरा है Na2O2, NaOH और Na2CO3 बनाने में। तीसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जिसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। औद्योगिक स्तर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड का उत्पादन कास्टनर केलर सेल में सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा किया जाता है। मरकरी कैथोड और कार्बन एनोड का उपयोग करके लवण जल का विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस सेल में किया जाता है। सोडियम धातु मरकरी कैथोड पर यानी सोडियम मेटल मरकरी कैथोड पर डिस्चार्ज होकर मरकरी के साथ कंबाइन होकर एक अमलगम बनाता है और इसमें एनोड पर क्लोरीन गैस निकलती है और इसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। अमलगम जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है, जिसकी रिएक्शन कुछ इस तरह है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पारभारी श्वेत ठोस पदार्थ है यानी व्हाइट ट्रांसलूसेंट सॉलिड है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन है। यह जल में शीघ्रता से विलय होकर साक्षीय विलयन बनाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल डेलिक्विसेंट होते हैं। अब हम सोडियम क्लोराइड के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है साबुन, कागज, आर्टिफिशियल सिल्क तथा कई अन्य रसायनों के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। दूसरा है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम यानी पेट्रोलियम के परिष्करण में। तीसरा है बॉक्साइड के शुद्धिकरण में। चौथा है वस्त्र उद्योग में सूती वस्त्रों के मर्सराइजिंग में।
यानी मर्सीकरण में 5वां है शुद्ध वसा एवं तेल यानी प्योर फैट और ऑयल के निर्माण में। प्रयोगशाला अभिकर्मक यानी रिएजेंट के रूप में सोडियम का चौथा महत्वपूर्ण यौगिक है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसको बेकिंग सोडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गर्म करने पर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले देता है। इसलिए पेस्ट्री, केक आदि में छोटे छोटे छेद होते हैं और इसलिए वह हल्का और फ्लफी सा भी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के विलयन में CO2 गैस से सैचुरेट करके बनाया जाता है और इसका यूज है कि यह एक माइल्ड एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है और दूसरा है कि यह फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? इस वीडियो में हमने साक्ष्य धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षणों के बारे में सीखा और सोडियम के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में सीखा और अगली वीडियो में हम वर्ग 2 के तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।